Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 8th. Okay, so students, in a class 8th, as you know, I have told you about answers. Short answer about lesson 7, cell structure and फंक्शन. ओके, सो बेटा मैंने कल लास्ट की क्लासेस में आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जो शॉर्ट आंसर है, जो एक्सरसाइज है और जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो मैं करा चुकी हूँ. आज इस लेसन का लास्ट आपका क्वेश्चन है, दैट इज अ लॉन्ग आंसर. उसके आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ. इसके बाद फिर मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है लॉन्ग में, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्क्राइब हाउ सेल वेरी इन टर्म ऑफ शेप, साइज एंड नंबर्स. ठीक है, तो इसमें सेल का जो फर्स्ट आंसर होगा आपका लॉन्ग आंसर फर्स्ट. तो बेटा इसमें क्या होगा कि आप लोगों को करना कैसे आंसर लिखना है. ये आपका आंसर आप लोगों को पेज नंबर किसमें मिलेगा. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप लोगों का पेज नंबर 104 में मिल जाएगा. यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ. यहाँ देखिए, वेरिएशन ऑफ नंबर, वेरिएशन इन शेप एंड वेरिएशन इन साइज. ठीक है, बट आप लोग को लिखना कैसे है, तो आप कैसे लिख लीजिएगा आंसर में. सबसे पहले क्वेश्चन से लिख लीजिएगा कि सेल हैज फॉलोइंग वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, शेप एंड साइजेस. ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एक साइड में आप सबसे पहले लिखेंगे वेरिएशन इन नंबर. वेरिएशंस आप डाल दीजिएगा, वेरिएशन डाल दीजिएगा. फिर एक साइड में क्या लिख लीजिएगा, नंबर. फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा शेप और यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा साइज. ठीक है, नंबर, शेप एंड साइज लिख लीजिएगा. उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑर्गेनिज्म में कंपोज वन सेल मैनी सेल्स. सो यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग सेल क्या होती है, मल्टी सेलुलर. ठीक है, और उसके बाद लिख लीजिएगा यूनिसेलुलर. उसके बाद फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर. मल्टी सेलुलर का सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे तो मल्टी सेलुलर सेल के अंदर आप पहले आप लिखेंगे मल्टी सेलुलर. ठीक है, मल्टी सेलुलर के अंदर आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ह्यूमन. ठीक है, उसके बाद फिर यूनिसेलुलर लिख लीजिएगा. यूनिसेलुलर में इसमें आप एग्जाम्पल लिख लेंगे बैक्टीरिया या फिर हाँ बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटीन भी लिख सकते थे आप, बैक्टीरिया लिख लीजिएगा. ठीक है, ये जो आंसर आपको इस तरह से लिखना है. उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म, बस इतना ही लिखिएगा. उसके बाद शेप पे आ जाते हैं. तो शेप आप फॉलोइंग हो जाएगा, कौन कौन से शेप पे डिफरेंस है, कैरिंग डिफरेंट शेप. अब शेप कौन कौन से होते हैं, डिस्क शेप, डिस्क शेप लिख लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिख लीजिएगा, पॉलीगोनल शेप. और कौन सा शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप. ओके, उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है. तो इसमें एग्जाम्पल दिया है मसल्स सेल का. आप एग्जाम्पल में ऐसे डाल लीजिएगा एग्जाम्पल का, या एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको क्या है, मसल्स सेल का डायग्राम बना दीजिएगा. ठीक है, जैसे वो बना हुआ है इसमें मसल सेल का इस तरह से डायग्राम बना है. तो आप क्या कर दीजिएगा, या तो नर्व सेल का या तो मसल्स सेल का, इनमें से किसी भी सेल का आप क्या कर लेंगे, डायग्राम बना देंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये हो जाएगा. अंडरस्टैंड. नंबर में आपको लिखना है, एग्जाम्पल दे देंगे. उसके बाद शेप में डिस्क, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर शेप लिख दीजिएगा और उसके एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा. उसके बाद फिर आपका साइज आएगा, वेरिएशन इन साइज में. तो साइज में वेरिएशन में सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट सेल. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल लिख दीजिएगा बैक्टीरिया. ठीक है, और इसका साइज भी लिख दीजिएगा, स्मॉलेस्ट सेल के बैक्टीरिया, जिस जनरली रेंज आपको लिखना पड़ेगा. तो 0.1 से 0.5 क्या लिख दीजिएगा, 0.1 टू 0.5 क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर. ओके, 0.5 माइक्रोमीटर ये लिख लीजिएगा. फिर दूसरा हो जाएगा बिगेस्ट सेल. तो एग का, ऑस्ट्रिच का एग है तो बिगेस्ट सेल में लिख लीजिएगा बिगेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग. और ऑस्ट्रिच एग का फिर आप क्या लिख देंगे,
साइज लिख देंगे। तो ऑक्सीजन एक्स का जो साइज होगा वो कितना होता है, दैट इज 170 मिलीलीटर डायमीटर, 170 मिलीमीटर होगा, है ना, मिलीमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल, और अगर ह्यूमन बॉडी में है तो नर्व सेल सबसे बड़ी होती है। तो इस तरीके से आप लोगों का एक सिस्टमैटिक आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो जिनमें आपको कंप्लीट 5 मार्क्स भी मिलेंगे। इसमें आप लोग 2 डायग्राम बना लीजिएगा, स्किन के साथ एक नर्व सेल का भी डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पेज नंबर 1 आंसर नंबर आपका किस में मिलेगा, 104 में। और लिखना किस तरह से है वो मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का बेटा बोल रहा है, विच विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड सेल। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को केवल 5 पार्ट ही क्या करना है, बताना है। ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये मैं आपको लिस्ट कर दे रही हूँ। ये आप लोगों का आंसर नंबर जो सेकेंड होगा, आंसर नंबर सेकेंड है लॉन्ग का, वो आप लोगों को क्या मिलेगा, डिफरेंट। सबसे पहले क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड सेल। ठीक है, सो सबसे पहले पार्ट्स तो दिया ही हुआ है, आप डायग्राम उसको बनाना है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और गोल्गी अपरेटस स्पेक्यूल में आप क्या करिएगा, पेज नंबर 107 में इसका आंसर आपको मिलेगा, 107 और 108 में। ठीक है, 107 और 108 में है। तो आप लोग कौन कौन सा सेल ऑर्गेनाइज डायग्राम आप एक एनिमल सेल का बस बना लीजिएगा इसमें, और मत बनाइएगा, ठीक है। और एक्सप्लेन कितना कर लेंगे किसका आप लोग, कोई भी सेल ऑर्गेनल आपको 5 सेल ऑर्गेनल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे आप सेल मेम्ब्रेन लिख लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा पेज नंबर 108 में है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। तो आप लोग लिख लीजिएगा वैक्यूल, फिर लिख लोगे आप एक मिनट, एक काम करिएगा, तीसरा आप लिख सेल ऑर्गेनल्स नहीं बोल रहा है, सेल बोल रहा है, इसमें आप क्या लिख लेंगे, फिर न्यूक्लियस लिख लेना, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये न्यूक्लियस का लिखना, न्यूक्लियस जब लिखेंगे तो न्यूक्लियस का डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला। और न्यूक्लियस में ये जो लिखा है, तो इसके न्यूक्लियस का जो मैंने फंक्शन लिखवाया है, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस का फंक्शन लिख लीजिएगा, ठीक है, पैरा से। और न्यूक्लियस के बारे में जो लिखा है, मतलब ये लॉन्ग आंसर है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी आप क्या लीजिएगा, फर्स्ट से थर्ड लाइन तक लिख लीजिएगा, मतलब फर्स्ट से फोर्थ पैराग्राफ फर्स्ट पूरा लिख लीजिएगा। साइटोप्लाज्म में भी आपको क्या लिखना है, यहाँ से लेकर के आपको पूरा पैरा लिखना है, इसमें पूरा पैरा ही लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरे आंसर नंबर मिलेंगे। और डायग्राम आपके क्या है, एक सेल का बना लीजिएगा, ठीक है, किसी भी एक प्लांट और एनिमल सेल का बना दीजिएगा, उसमें न्यूक्लियस का डायग्राम, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम और सेल वॉल का डायग्राम ऑलरेडी जो बना है, तो उससे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन सेल। मैंने आप लोगों को वीडियो में एक डिफरेंट ऑर्गेनल, उसके बगल में फंक्शन लिख करके वीडियो एक भेजा है, उसी वीडियो से उसको आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया है, तो आप उससे कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल का क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वीडियो में भेजा था। एक साइड में आपको क्या लिखना है, सेल के ऑर्गेनल्स लिखने हैं, और वो एक साइड में उसका फंक्शन लिखना है, वो मैंने आप लोग को करवा दिया है, उसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब जो 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जो है पेज नंबर 111 में दिया है, 111 पेज नंबर में, ठीक है। तो 111 पेज नंबर से ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम डिफरेंस आप लिख लीजिएगा। फिर डिस्क्राइब स्टेप वाइज हाउ यू वुड मेक अ स्लाइड ऑफ एन ओनियन पील और ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ये आप लोगों का दिया हुआ है दिस हियर, ठीक है, ये पेज नंबर 106 में है आपका आंसर, 6th आंसर
106 में। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग मतलब ये डायग्राम बना लीजिएगा। और ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैरा जो दिख रहा है आपका, द स्पेसिमेन टू व्यू अंडर माइक्रोस्कोप, ये यहाँ थर्ड पैरा से जहाँ पे लिखा है प्रिपेयरिंग अ स्लाइड व्यूज में थर्ड पैरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ थर्ड पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा और डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों का जो नेक्स्ट लेसन है वो स्टार्ट करूँगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टुडेज क्लास। अब इससे कोई भी आंसर से कोई क्वेरी रहती है तो फिर वो मैं ऑनलाइन क्लास आपकी लूँगी नेक्स्ट डे मंडे को, तो फिर मंडे में आप हमसे क्वेरी पूछ लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लूँगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।